नमस्ते बच्चों। नवम कक्षा के क्षितिज भाग 1 काव्य खंड से हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 वाक, जिनके लेखिका हैं ललित दत्त, जिनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत है और इन्होंने वाक शैली में काव्य रचना की। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे हैं, उसी प्रकार साहित्यिक विशेषताएं ये जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णता त्यागने का संदेश देती है। कबीर की भांति उन्होंने भी धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया है और प्रेम को महत्वपूर्ण माना है। उनकी रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई है, इसलिए लोगों को आज भी याद है। जनसाधारण की सरल भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं को तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबारी फारसी से बचाकर रखा है। परिणाम स्वरूप सैकड़ों सालों से आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में उनकी रचनाएं जीवित है। उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। उनकी वाक को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे उन्होंने क्या संदेश दिया है। कहते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। लेखिका कहती हैं कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान, जिसमें पानी ज़्यादा देर नहीं रुकता, वैसे ही कहते हैं कि जीवन को माना है कि बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर। भवसागर का अर्थ होता है कि सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा लेना। कवित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए है कि कभी न कभी उनकी पुकार सुनकर वह परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान करेंगे। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तैरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल माझी के रूप में आएंगे। कवित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है। मनुष्य का मन स्वभावतः संकालु होता है, इसलिए कवित्री कहती हैं कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहाँ शीघ्रातिशीघ्र जाने की इच्छा बलवती हो उठी। दूसरे वाक में कहते हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा,
खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित संत कवित्री ललध्यद की रचनाओं वाक से उद्धृत है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवित्री मानव मात्र को संबोधित करती हुई कहती है कि ईश्वर की आराधना की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्ति ही नहीं हुआ। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से रहता है, लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांटकर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। इसलिए कवित्री मनुष्य की श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपनी आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती है कि सबको समान समझ, आडंबरों से ऊपर उठ, अपने में समभाव पैदा करो, क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है। फलतः आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांकल यानी जंजीर कुंडी खुल पड़ती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। ये अनुकरणीय है। हमें इनके बताए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए। जो भी जाने समझे उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। उसे परखना चाहिए कि ये बातें सत्य है या नहीं। तो आगे की 2 और वाक्य हैं जिनको पढ़ेंगे समझेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।